सुंदरता किस कीमत पर? 20 मिनट की ये फिल्म पूरी होगी तब तक 3000 प्राणी धरती के सबसे जालिम शिकारी यानी मनुष्य के हाथों मारे जा चुके होंगे। और उसके ये शिकार भोजन के लिए नहीं, केवल सजने सजाने के लिए होंगे। कसूर हम सभी का है। हम जो कुछ मांगते खरीदते हैं उनमें से कितनी ही चीजें लाचार जानवरों पर हिंसा करके बनती हैं, मगर हम उन अत्याचारों को जान ही नहीं पाते। बिना सोचे समझे बस खरीदते ही जाते हैं। कुछ फैशनों के पीछे छिपी भयंकर हिंसा को उजागर करने और रोकने और हिंसा के बिना बने कपड़ों, जूतों, सौंदर्य प्रसाधनों वगैरह की ओर ध्यान खींचने के लिए ही ब्यूटी विदाउट क्रूरल्टी का आरंभ हुआ। ब्यूटी विदाउट क्रूरल्टी की स्थापना 1959 में म्यूरियल द लेडी डाउडिंग द्वारा उनके पति लॉर्ड डाउडिंग के सहयोग से हुई। उनके निधन के बाद भी लेडी डाउडिंग ने अपना अभियान जारी रखा। लेडी डाउडिंग कहती हैं, हमने अपना काम शुरू किया था फर और चमड़े के कारोबार में छुपी हिंसा और बेरहमी को जनता के सामने लाकर। इसी दौरान पता चला कि सौंदर्य प्रसाधनों के लिए भी जानवरों पर हिंसा होती है। उस हिंसा की और हिंसा को रोकने में हमारी कोशिशों की एक झलक आपको इस फिल्म में मिलेगी। अगर कभी मनुष्य जाति की कब्र बनी तो उसकी स्मृति शिला पर लिखा होगा, यहां सोया है मनुष्य, संसार का सबसे जालिम विनाशकर्ता। यह प्रदूषण तो हमारी आंखों के सामने है। मनुष्य द्वारा फैलाए हुए प्रदूषण और बर्बादी की गवाह है ये गंदगी। घास भी हरी नहीं, बदरंग है। धरती, सागर और आकाश में रसायन और कचरा फैलाकर मनुष्य वातावरण के साथ अपने और अन्य प्राणियों के भोजन के साधनों और जरियों को धीरे धीरे नष्ट करता जा रहा है। इतिहास बताएगा कि हमने लगातार जानवरों पर अत्याचार किए हैं। अलग अलग जगहों में जानवरों पर बर्दाश्त से ज्यादा बोझ लादा जाता है और कम विकसित देशों में तो उन्हें काम के बदले पूरी खुराक भी नहीं मिल पाती। लेकिन आधुनिक और प्रगतिशील कहलाने वाले देशों में तो जानवरों पर बिना कारण ही भयानक जुल्म होते हैं। शान और शौकत और फैशन के पागलपन में हर साल सिर्फ जंगलों के ही 5 करोड़ प्राणियों की हत्या कर दी जाती है। और ये घिनौनी गिनती यहीं नहीं रुकती। फर के उत्पादन के लिए करोड़ों जानवरों को तंग पिंजरों में पाल पोस कर छोटी सी उम्र में ही काट दिया जाता है। इतनी हत्याएं फैशन के नाम पर? फैशन की इतनी बड़ी कीमत? जब तक आप 20 मिनट की ये फिल्म पूरी देख पाएंगे तब तक 2 या शायद 3 व्हेल्स का शिकार हो चुका होगा। कुछ वैज्ञानिक व्हेल को दुनिया का सबसे समझदार प्राणी मानते हैं, लेकिन हर 10 मिनट में एक व्हेल उससे कम समझदार प्राणी यानी मनुष्य के हाथों मारी जाती है। व्हेल की नस्ल 3 करोड़ वर्षों से पृथ्वी की वासी है। शिकार के आधुनिक तरीकों और बढ़ती हुई मांग के कारण पिछले 70 वर्षों में जितनी व्हेल्स मारी गईं, उतनी उससे पहले के 400 वर्षों में भी नहीं मारी जा सकी थीं। 50,000 व्हेल हर वर्ष मारे जाने के कारण व्हेल की कुछ प्रजातियां तो पूरी तरह खत्म सी हो गई हैं। ये देखिए, यहां दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह में 32 स्पर्म व्हेल्स सड़ रही हैं। व्हेल की मौत तुरंत नहीं होती। शरीर के अंदर विस्फोटक भाले फटने के बाद मरने तक व्हेल को जो तकलीफ होती होगी उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। क्या व्हेल को दर्द नहीं होता? उसकी रगों में भी तो गर्म खून बहता है। इनका आखिरी सफर जिस कारखाने में रुकेगा, वहां इन विशाल बुद्धिमान प्राणियों से ऐसे पदार्थ बनेंगे जिनका उपयोग लिपस्टिक, साबुन, परफ्यूम और पालतू पशुओं का भोजन बनाने में होता है। इस सिंगार सजावट में वही तकलीफ छुपी हुई है। दक्षिण अफ्रीका में खड़ी की हुई दुनिया की सबसे बड़ी व्हेलिंग फैक्ट्री की इस फिल्म की शूटिंग ब्यूटी विदाउट क्रूरल्टी के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री डेविड व्हाइटिंग द्वारा की गई है।
जानवरों पर जुल्मों की खोजबीन करने के लिए संस्था की ओर से उन्होंने दुनिया भर का दौरा किया। स्पर्म व्हेल से मिलने वाली सबसे कीमती चीज है अंबर, जिससे कीमती सेंट बनते हैं। हालांकि अब इसके बदले कई दूसरे पदार्थ भी डाले जा सकते हैं, पर इसकी मांग कम नहीं होती। व्हेल के शरीर से निकला भूरे रंग का यह पदार्थ समुद्र की सतह पर तैरता हुआ भी पाया जाता है, पर उतने अंबर से परफ्यूम उद्योग की भूख नहीं मिटती। इसलिए स्पर्म व्हेल को मारकर उसकी आंतों से अंबर निकाला जाता है। व्हेल की उम्र घटाकर सेंट की उम्र बढ़ाई जाती है। व्हेल के बाकी टुकड़ों से अन्य सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं। फिर दुनिया के बाजारों में, यहां भारत में भी इंपोर्टेड साबुन, परफ्यूम, लिपस्टिक और फेस क्रीम के रूप से बेचे जाते हैं। जिस अंबर को भारत में पवित्र माना जाता है, वो व्हेल पर हुए इसी अत्याचार का नतीजा है। आप परफ्यूम उद्योग के भेद जितनी गहराई से जानेंगे, सुगंध उतनी ही दुर्गंध बनती जाएगी। सुगंध के लिए जिन जानवरों को मारा तो नहीं जाता, पर जानलेवा तकलीफ दी जाती है, उनमें से एक है गंध बिलाव यानी सिवेट कैट। ये नेवले और बिलाव से मिलता जुलता जानवर है। गंध बिलाव उद्योग का केंद्र है इथियोपिया। डेविड व्हाइटिंग ने वहां मिस्टर मॉरिस गालिब के केंद्र देखे। यहां पिंजरों में कैद हैं गंध बिलाव। हर 10 दिनों बाद उनके प्रजनन अंगों के पास की गंध ग्रंथि को खुरच खुरच कर सुगंधित पदार्थ निकाला जाता है। इसमें 3 आदमी लगते हैं। एक पिंजरे में छड़ी डालकर गंध बिलाव को तंग करता है, दूसरा उसकी टांगे और पूंछ पकड़ता है, और तीसरा उसकी गंध ग्रंथि को खुरचकर तीखी गंध वाला पदार्थ निकालता है। अफ्रीकी गंध बिलाव का संसार सिमटकर उतना ही रह जाता है जितना ये छोटा सा पिंजरा। सुगंधित पदार्थ देने तक यानी करीब 4 साल तक इसकी जिंदगी इसी कैद में गुजरेगी। उसके बाद इसे सजाए मौत देकर इसकी रुएदार खाल उतारकर बेच दी जाएगी। अपने बेकार स्वार्थ के बदले में मनुष्य इन जानवरों को 2 ही उपहार देता है, दर्द से भरी जिंदगी और तड़पती हुई मौत। गंध बिलाव के लिए अगर जिंदगी का मतलब है उम्र कैद, तो मौत के साये में जीते हैं कस्तूरी मृग। ये भी परफ्यूम उद्योग की खातिर ही बलि चढ़ते हैं। कहीं कहीं तो ये पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं, और जो कस्तूरी मृग बाकी हैं वो भी शिकार चोरों के शिकार बन रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर, जैसे कि भारत और नेपाल में, इन्हें मारना कानूनी तौर पर मना है। मुड़े हुए पौधे में एक छोटी सी गांठ, बस यही है शिकारी का जाल। चलने में जरा सी असावधानी हुई और कस्तूरी मृग फंसा जाल में। पहाड़ी लोग जितने सीधे साधे होते हैं, उनकी जिंदगी उतनी ही मुश्किलों भरी होती है। तभी तो उन्हें बहकाकर उनसे गैर कानूनी काम करवाना आसान होता है। साल भर में अगर एक नर कस्तूरी मृग इनकी पकड़ में आ जाए, तो इनका पूरा परिवार साल भर गुजारा कर सकता है। नर कस्तूरी मृग की नाभि से निकली हुई कस्तूरी की कीमत उसी वजन के सोने से 4 गुनी ज्यादा होती है। कुदरत ने इस मृग को कस्तूरी इसलिए दी कि ये कस्तूरी की गंध से अपने क्षेत्र की सीमा की पहचान बना सके, मगर यही कस्तूरी उसके लिए लाती है मौत का पैगाम। हालांकि कस्तूरी के बदले 80 दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन परफ्यूम उद्योग को कस्तूरी मृगों की मौत का जरा भी अफसोस नहीं होता। सौंदर्य उद्योग के ऐसे ही बदसूरत राजों पर से पर्दाफाश करने के लिए डेविड व्हाइटिंग ने दुनिया के दूर दराज इलाकों में हजारों मील सफर किया है। फर और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग का फायदा इसी में है कि इसमें जुटे लोग मुनाफे के फेर में अपने जुल्मों को मामूली बताते रहें और छुपाते रहें। मामूली कहे जाने वाले ऐसे ही जुल्मों को उजागर करने के लिए ब्यूटी विदाउट क्रूरल्टी ने आंखों देखी घटनाएं फिल्म बंद की हैं। ये फिल्में फर या परफ्यूम की खूबसूरत दुकानों से बहुत दूर दुनिया के अंदरूनी और दूर दराज के इलाकों में बनाई गई हैं।